जैसे सूर्य से विमुख हो जाइए तो आपकी छाया आपके सामने खड़ी रहती है, उसी प्रकार भगवान से विमुख हो जाइए तो आपके जीवन का दुख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। ये सिद्धांत कहता है सूर्य की ओर मुख करने के बाद छाया को पीछे भगाना नहीं पड़ता। सूर्य भगवान के तरफ मुख करिए, आपकी परछाई अपने आप आपके पीछे चली जाएगी। उसी प्रकार भगवान की तरफ अपना रुख करिए, आपके जीवन का कष्ट, आपका दुख अपने आप आपके पीछे चला जाएगा, उनको भेजना नहीं पड़ेगा। गुरु जी ने कहा कि जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं होता। जिसके भजन के बिना हृदय का ताप समाप्त नहीं होता। जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। आपको एक बात कहता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं जब भी कोई गायक गीत गाने जाता है तो वो पहले एक लाइन में, दो लाइन में, एक गीत में सरस्वती वंदना करता है ना। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गायक सरस्वती वंदना प्रारंभ करता है, सुमिरत सारद आवत धाई। सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर और दौड़कर नीचे आती हैं। किसके पास आती है? किसके पास आती है? गायक के पास आती है। क्यों आती हैं? भगवान का भजन सुनने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सरस्वती आती हैं, भजन गायक चाहे कोई भी गायक एक गीत में, एक श्लोक में सरस्वती जी को बुला लेता है, लेकिन बुलाने के बाद उसके बाद जीव का गीत गाने लगता है, विषय का गीत गाने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कीन्हे प्राकृत नर गुण गाना। सरस्वती आई, अब यहां पर गायक सामान्य मनुष्य का गीत गुणगान गाने लगा और सरस्वती सुनी तो सिर धूनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती सिर पीट के पश्चाताप करने लगती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस जी में लिखा हुआ है। सरस्वती मैया दौड़ कर आई हैं, थकी हुई हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना मां सरस्वती की थकान समाप्त होने वाली नहीं है। आती हैं और सिर पीट के फिर वापस चली जाती है। जीवन में थकान समाप्त करना हो, जीवन में ताप समाप्त करना हो तो बिना भगवान के भजन के ये ताप समाप्त होने वाला नहीं है। महाराज ने कहा गुरुजी आप किसके विषय में बोल रहे हैं? गुरुजी बोले जिसके विषय में बोल रहे हैं वही जगत का स्वामी आपका पुत्र हुआ है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। महाराज बोले मेरे पुत्र हो गए? क्यों हुए? गुरु जी कहते हैं राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। ये पूरा सार तत्व है ये अर्धाली। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अनुगामी समझ रहे हैं? अनुगामी यानी अनुगामी यानी पीछे चलने वाला, अनुगामी यानी फॉलो करने वाला। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। आप दर्शन करिए, शबरी राम के पीछे नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पीछे गए। क्यों? प्रेम के कारण। केवट जी राम जी के पास नहीं गए, राम जी केवट भैया के पास गए। क्यों? प्रेम के कारण।
एक मानस का प्रसंग है मारीच का। मारीच को जानते हैं ना? अभी मारीच को भगवान ने यज्ञ रक्षा में 3 दिन पहले बिना फर का बाण मारा। मारीच कहां जाके गिरा? 100 योजन दूर समुद्र के किनारे। हमारे बड़े भैया जी भागवत के बड़े अद्भुत वक्ता। आज सुबह फोन आया, बाबू मैं आना चाहता हूं, भैया कृपा करिए। मारीच के पास जब रावण गए, रावण जब गया मारीच के पास, तो रावण ने कहा कि चलो सोने का मृग बनो। मारीच ने पूछा क्यों? तो रावण ने कहा कि राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने पूछा उनके एक भाई भी है क्या, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण? बोले हाँ। तो तुम कैसे जानते हो? मारीच ने कहा था उसी राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा और मैं 100 योजन दूर आकर गिरा था। रावण बोला चलो उनकी पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण त्रिशरा को समाप्त कर दिया, जिस राम ने मुझे 100 योजन दूर बिना फर के बाण से भेज दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो रावण। राम ब्रह्म है, जीव नहीं है। अब भी समय है, कहता हूं शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप दर्शन करिए, मारीच असुर है, एक राक्षस है, कहता है शरण में जाओगे कल्याण हो जाएगा। रावण बोला गुरु ना बनो, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला पहली बार सामना किया था तो बिना फर का बाण मारे थे, अब यदि सामने चला गया तो फर के साथ मार देंगे, राम मुझे मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। यदि तुम मना किए तो मैं अभी मार दूंगा तुमको। मारीच देखा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। अब तो दोनों प्रकार से मरना निश्चित हो गया है। फिर चिंतन किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के ही हाथों मर लिया जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। मारीच चले भैया। और आप दर्शन करिए, जीवन में ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, 1-2 स्थान छोड़कर, जहां कोई मरने जा रहा हो तो मुस्कुरा कर जा रहा हो। एक उदाहरण मैंने पढ़ा है भगत सिंह जी का, है? इसी धरती के लाल फांसी पर जा रहे थे तो मुस्कुरा कर जा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर वहां जो सिपाही थे वो रो रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मां से मिले जब आखिरी बार तो उनकी मां रोई नहीं। मां ने कहा मैं रोकर अपने संतान को कमजोर नहीं बनाना चाहती हूं, मैं चाहती हूं मेरा बेटा हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े, इसलिए मां भी नहीं रोई। एक भगत सिंह जी थे और एक यहां मारीच है, हंसते हंसते जा रहे थे।